जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों, अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और क्लास 10 में पढ़ते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन को जानेंगे जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर साल इस 35 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो हम लोग टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब के जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन है और इससे बाहर आपको बोर्ड में एग्जाम में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। आप इन 35 से 35 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इन क्वेश्चन को आप विद्या क्वेश्चन या अपने अवतार से मिला लीजिएगा और उसमें टिक कर लीजिएगा और इन 35 क्वेश्चन को मात्र आप याद कीजिएगा। दोस्तों, आपका सोशल साइंस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं वे 35 क्वेश्चन क्या हैं जो बहुत ही हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से पूछता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को दोस्तों घुमा फिरा करके पूछता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण का वर्णन कीजिए। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उसका क्या महत्व है। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट विरोध किस प्रकार किया गया, उदाहरण सहित दीजिए। मतलब जो रॉलेट एक्ट हुआ था, मतलब पूछ रहा है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट क्या है और उसका विरोध लोगों ने किस प्रकार किया गया और उसको उदाहरण सहित लिखना है। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों 1929 में भारत पर एक महामंदी पड़ी थी, तो इसके कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा यही हमको लिखना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, जैव और अजैव संसाधन को उदाहरण सहित लिखिए। जैव और अजैव संसाधन को उदाहरण सहित लिखिए। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में महत्वता का वर्णन कीजिए। मतलब जैव विविधता क्या है और इसका मानव जीवन में महत्वता का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन, इनके आंसर जो है वो आपको विद्या क्वेश्चन और अवतार में देखने को मिल जाएंगे। ये हम विद्या क्वेश्चन से ये 35 से 35 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को खोज करके लाए हैं। तो इनके सभी आंसर्स आपको विद्या क्वेश्चन और अवतार में जरूर देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर 8वां क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तो यह है सड़क परिवहन के 3 गुण को लिखिए। सड़क परिवहन के 3 गुण को लिखिए, मतलब जो सड़क है उसके 3 गुण को लिखना है। उसके बाद से दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, संघवाद क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बार पूछा गया है, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में वेदिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की वेदिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उस पर से 11वां क्वेश्चन है कि खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, ये खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, इसको हमें लिखना है। अंतर या विभेद भी पूछ सकता है। अब वहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों, उसका फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण दोस्तों, अगर एकीकरण का अर्थ आपको नहीं पता है तो एकीकरण का अर्थ जान लीजिए दोस्तों। एकीकरण का अर्थ होता है एक करना, एकीकरण अर्थात एक करना मतलब जोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो एकीकरण का अर्थ है जोड़ना। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद से 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। मतलब जो सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था उनको आपको लिख देना है। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या थे। मतलब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, और वो क्यों चला गया था, मतलब इसके कारण क्या थे, अर्थात वो क्यों चला गया था। उसके बाद से 16वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए।
प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करना है दोस्तों। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत भी बार आया है और ये हर साल आता है और इस बार भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद से अगर 18वां क्वेश्चन देखें तो ये है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ व हानि लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और इससे होने वाले लाभ तथा हानि क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, इसे लाभ और हानि को लिखना है। उसके बाद से 19वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो 20वां क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। मतलब मुख्य फसल कौन कौन से है, तो गेहूं, चावल और गन्ना, ये 3 मुख्य फसल। आप 3 ही लिख दीजिएगा, आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए, अर्थात 3-4 फसल का नाम लिख देना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी बता देना है। इसके बाद से हमारा 21वां क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विस्तार पूर्वक लिखिए। मतलब ऊर्जा के कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको विस्तार पूर्वक लिखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी उनका वर्णन करना है। अब 23वां क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध सरकार का गठन करता है। अर्थात लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार और वैध सरकार तीनों का गठन किस प्रकार करता है, इसका वर्णन करना है हमें। तो फिर से 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मतलब लोकतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी, मतलब विकास किससे मापा जाता है, तो इसको यूएनडीपी से मापा जाता है। तो विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है। मतलब विश्व बैंक मापदंड और विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड ये दोनों किन पहलुओं से अलग अलग हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन दोस्तों, संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। मतलब भारत में जो विदेशी व्यापार है उसके 3 विशेषता का वर्णन करना है या उसको लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन पहलुओं से हुई। मतलब भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था वह किन पहलुओं से शुरू हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण में कौन से 4 कारक सहायक होते हैं। मतलब मृदा का निर्माण किन 4 कारकों से मिलकर होता है। ठीक है दोस्तों, मृदा का निर्माण किन 4 कारकों से मिलकर होता है, आप उनके नाम लिखना है हेडिंग बनाकर और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों को लिखिए। मतलब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय को लिखना है। ठीक है दोस्तों। या पहाड़ी इलाकों में या पहाड़ी क्षेत्र पर या पहाड़ों पर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। पहाड़ों पर मृदा अपरदन रोकने के उपाय और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। ठीक है दोस्तों। उस बाद से हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। मतलब चिपको आंदोलन क्यों हुआ था और इसका वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन का वर्णन करना है। दोस्तों यह आंदोलन पेड़ों के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है दोस्तों। इस पे एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे, तो आपको लगाना है कि वृक्षों के संरक्षण से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं
अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। गठबंधन सरकार अर्थात क्या है या इससे क्या समझते हैं, इसका वर्णन करना है हमें, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, ब्रेडेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य क्या था। मतलब जो ब्रेडेन वुड्स समझौता हुआ था उसका अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है दोस्तों। इसका लक्ष्य क्या था ब्रेडेन वुड्स का। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, बाल्कन प्रदेशों में तनाव क्यों पनपा। बाल्कन प्रदेशों में तनाव क्यों पनपा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आपके सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के 35 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इन 35 से 35 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इन 35 क्वेश्चन से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका 40 नंबर जो है लिखित का वो पूरा का पूरा एकदम मिल जाएगा। तो आपके 40 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।